किसी ने बहुत गहरी बात कही है कि दोस्ती हवा की तरह है। जिस तरह हम हवा को पकड़ नहीं सकते, लेकिन हम हवा को महसूस कर सकते हैं। जितनी बार भी हम सांस भरते हैं, हम उस अपने इर्द गिर्द की हवा को महसूस कर सकते हैं। उसी तरह हम दोस्तों को और दोस्ती को पकड़ के नहीं रख सकते, उसे जकड़ के नहीं रख सकते, किसी बंधनों में बांध के नहीं रख सकते, लेकिन हम दोस्ती को महसूस कर सकते हैं। जब भी हमें दोस्तों की ज़रूरत हो, हमारे सच्चे दोस्त हमें अपने आसपास ही खड़े मिले। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और प्यार भरी राम राम। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आराधिका में, और आराधिका से मैं अंबिका। आज आप लोगों के लिए एक शॉर्ट स्टोरी लेके आई हूँ, और ये शॉर्ट स्टोरी है फ्रेंडशिप डे स्पेशल जी। और भारत में हर वर्ष अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जाता है। और जो कहानी मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, वो कहानी है दो लड़कियों की, अनादि और ध्वनि की, जो एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रूममेट्स थी। अनादि और ध्वनि के लिए हॉस्टल लाइफ यूनिवर्सिटी लाइफ की बिल्कुल ही अलग मतलब थी। जहाँ अनादि एक छोटी सी कस्बे से आई हुई लड़की थी, जिसके लिए यूनिवर्सिटी लाइफ का मतलब था कुछ बड़ा करके दिखाना, पढ़ लिख कर एक ऊंचा मुकाम हासिल करना। वही ध्वनि कुछ अलग ख्यालात की थी। ध्वनि के लिए यूनिवर्सिटी लाइफ, हॉस्टल लाइफ का मतलब था बेरोक टोक जिंदगी। उसके लिए यूनिवर्सिटी लाइफ वो मौका था जब वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी सकती थी, बिना किसी रोक टोक के। यूं तो अनादि और ध्वनि थे रूममेट्स, लेकिन उन दोनों की दिनचर्या बिल्कुल अलग थी। जहां अनादि अपना पूरा दिन स्टडीज़ में बिजी रहती, अपनी क्लासेस अटेंड करती, उसके बाद लाइब्रेरी जाती, उसके बाद हॉस्टल आने के बाद फिर से स्टडी रूम में अपनी पढ़ाई में लग जाती। वहीं ध्वनि ज़्यादातर मूवीज़, पार्टीज़, इन सब में बिजी रहती थी, और शाम के समय हॉस्टल में अपने कमरे में और भी लड़कियों को इकट्ठा करके मस्ती करती रहती। इस वजह से कई बार अनादि को स्टडी रूम में ही सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी भी ध्वनि से इस बात की शिकायत नहीं की। उसने कभी भी ध्वनि से इस बात पर रोजना सही नहीं समझा। बस वो अपनी पढ़ाई में मगन रही। इस तरह दिन बीतते गए। ध्वनि और अनादि की दोस्ती में कुछ ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिला, क्योंकि वो दोनों बहुत ही कम समय व्यतीत करती थी। अनादि अपनी स्टडीज़ में बिजी रहती थी और ध्वनि अपनी मौज मस्ती में। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन अनादि जब हॉस्टल से वापस आई, तो अनादि बहुत हैरान होती है ये देख के कि आज ध्वनि कमरे में लेटी हुई है। आज वो ना मूवी देखने गई है, ना कोई पार्टी करने गई है। उसने धीरे से ध्वनि से पूछा, ध्वनि तुम ठीक तो हो? ध्वनि ने झल्लाते हुए और अपने ऊपर कंबल ओढ़ते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अपना काम करो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनादि चुपचाप वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर के बाद वो वापस कमरे में आती है, तो ध्वनि किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी कि शायद उसे किसी की मदद की ज़रूरत थी, लेकिन शायद दूसरी तरफ, फ़ोन की दूसरी तरफ से उसे ना हो चुकी थी। गुस्से में फ़ोन काटते हुए और दोबारा किसी और को फ़ोन लगाते हुए ध्वनि कहती है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मेरे कमरे में आ सकती हो? पर शायद उसे दोबारा से ना हो गई थी। इसी तरह वो लगातार 10-15 मिनट तक फ़ोन के साथ जूझती रही। एक कॉल, दूसरा कॉल, तीसरा कॉल, लेकिन उसे हर जगह से ना होती रही। अनादि चुपचाप ये सब देख रही थी। तभी इतनी देर में दरवाजे पर कोई आता है, तो अनादि जाके दरवाज़ा खोलती है, तो वहाँ पर ध्वनि की एक सहेली है, जो शायद उसे मूवी पर जाने के लिए कहने आई थी। लेकिन ध्वनि की शायद तबीयत ठीक नहीं थी। उसने उस सहेली से मदद की गुहार की। वो चाहती थी कि वो सहेली कुछ देर उसके साथ उसके कमरे में रहे, लेकिन वो सहेली बहाना बना के चली गई। अब तक अनादि माजरत समझ चुकी थी, और उसने चुपचाप ध्वनि की मदद करना सही समझा। उसने चुपचाप चाय बनाई, ध्वनि को दी और खुद भी ली। दोनों ने चुपचाप एक दूसरे की कंपनी में चाय पी, और उसके बाद अनादि दोबारा से स्टडी रूम में चली गई और ध्वनि चुपचाप सो गई। कुछ देर के बाद आता है डिनर टाइम। अनादि कमरे में आती है और ध्वनि को उठाती है, ध्वनि उठो ना, डिनर नहीं करोगी? और ध्वनि उठती है और क्या देखती है कि अनादि उसके लिए डिनर रूम में ही ले आई है। दोनों चुपचाप डिनर करते हैं। अनादि ध्वनि को दवाई खिला के सुला देती है, और उसके बाद वापस अपनी पढ़ाई जारी रखती है।
सुबह होती है, सुबह दोबारा से अनादि ध्वनि को नाश्ता करवाती है, दवाई खिलाकर अपनी क्लासेस के लिए यूनिवर्सिटी चली जाती है। और इसके बाद ध्वनि भी कुछ अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन वो दवाई खाने के बाद कमरे में ही रहना उसने मुनासिब समझा। आज एक बहुत हैरानी भरी बात हुई। अनादि 2 घंटे के बाद वापस कमरे में आ गई है। ध्वनि ये देख के बहुत हैरान थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अनादि इतनी जल्दी हॉस्टल रूम में वापस आई हो। उसने अनादि को पूछा, अनादि सब ठीक तो है? अनादि ने कहा, तुम्हारी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि हम दोनों मिलके डिस्पेंसरी जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर की कंसल्टेशन लेंगे और थोड़ा घूम फिर आएंगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ध्वनि चुपचाप तैयार होती है। वो दोनों डिस्पेंसरी जाते हैं, डॉक्टर कंसल्टेशन लेते हैं और उसके बाद कैफ़े में जाके हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। और ध्वनि की बीमार होने के साथ उन दोनों की दोस्ती को एक बढ़ावा मिला। जो 2 लड़कियां शायद ही कभी आज तक उन्होंने 2 मिनट से ज़्यादा बात की होगी, आज वो एक साथ बाहर घूमने आई हैं, डॉक्टर से मिलने आई हैं। इन सब के बीच ध्वनि को ये एहसास हो चुका था कि कौन उसका सच्चा साथी है। वो लड़कियां जो उसके साथ हर पल रहती थी, कब? जब वो मस्ती करती थी, शॉपिंग पे जाती थी, मूवीज़ देखने जाती थी, पार्टीज करती थी। लेकिन आज उसके साथ उनमें से कोई भी नहीं थी। आज उसके साथ थी अनादि, जिसके साथ उसने शायद ही कभी 2 मिनट से ज़्यादा बात की होगी। इसी तरह अनादि की हेल्प से ध्वनि रिकवर कर जाती है और कुछ दिन के बाद ध्वनि भी दोबारा से क्लासेस ज्वाइन कर लेती है। और कुछ दिनों के बाद ध्वनि को ये पता चलता है कि जिन दिनों अनादि उसके साथ रह रही थी, जिन दिनों अनादि उसकी तीमारदारी कर रही थी, उन दिनों अनादि की इंटरनल असाइनमेंट्स चल रही थी। वो डिपार्टमेंट आती, एग्ज़ाम देती और दोबारा से हॉस्टल जाके ध्वनि को कंपनी देती। और इस बात को जानने के बाद ध्वनि और अनादि की दोस्ती में और भी दृढ़ता आ गई। हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है, हम हर पड़ाव पे दोस्तों की तलाश करते हैं, लेकिन अब वो दोस्त सच्चे हैं या झूठे, ये तो ठोकर खा के ही पता चलता है। और अगर सितारे अच्छे हुए और अगर थोड़ा सा पहचान सच्ची कर ली हमने, तो हमें अच्छे दोस्त मिल गए। दोस्त हर पल हमारे साथ नहीं रह सकते, लेकिन उनकी मदद, उनकी हमारे लिए वेल विशेस हमेशा हमारे साथ होती हैं। हमारी ज़िंदगी के पहले दोस्त हमारे माता पिता पूरी ज़िंदगी तो हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन उनकी डांट फटकार से मिली हमें ये अकल जो हमारे साथ ताउम्र रहती है, ताउम्र हमें ज़िंदगी जीने में मदद करती है। ज़िंदगी के दूसरे दोस्त हमारे भाई बहन, उनके साथ लड़ाई झगड़े, उनकी डांट फटकार, उनका हमें इरिटेट करना, ये सब हमें ज़िंदगी में हमें जाने अनजाने बहुत कुछ सिखा जाता है। उस सबसे मिले हमें एक्सपीरियंसेस हमें हमारी लाइफ को स्मूथली जीने में बहुत हेल्प करते हैं। किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि दोस्त टिमटिमाते सितारों की तरह होते हैं। वो हमें हमेशा दिखते तो नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, क्योंकि हम हमेशा उनकी दुआओं में होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लास्ट में आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश करती हूँ। आप सबको ज़िंदगी में अच्छे और सच्चे दोस्त मिले, इस चीज़ की दुआ करती हूँ। और अपने सभी दोस्तों को एक बार दिल से हैप्पी फ्रेंडशिप डे एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग विद मी एट एवरी टाइम। And thank you to all of you for always supporting us. We are always grateful to you. खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते हंसते ज़िंदगी में बढ़ते रहिए। अलविदा।